अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चेहरे की चमक में इजाफ़ा करने और बालों को बढ़ाने की बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें, ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। स्किन ब्राइटनिंग सीरम। इस सीरम को बनाने के लिए 3 चम्मच एलोवेरा जेल लें। इसमें 1 चम्मच बादाम या नारियल का तेल और 1 चुटकी हल्दी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे किसी शीशे के जार में महफूज कर लें। इसे नहाने से 20 मिनट पहले अपने चेहरे, गर्दन और बॉडी पर लगाएं और मसाज करके धो लें। इससे आपकी जिल्द ब्राइट और वाइट हो जाएगी। टैनिंग हटाने और रंगत गोरी करने के लिए। टैनिंग को हटाने के लिए 2 चम्मच बेसन लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी और मलाई मिक्स करके एक पेस्ट बना लें और इसे उस जगह पर या फिर चेहरे पर जहाँ पर टैनिंग हो वहाँ पर लगाएं। 20 मिनट के लिए लगाएं, फिर चेहरे को धो लें। इससे चेहरे की ना सिर्फ टैनिंग ख़त्म होगी बल्कि रंगत भी गोरी हो जाएगी। ये आसान सी रेमेडी अगर आप इस्तेमाल करें तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच चाय की पत्ती और 1 कटा हुआ प्याज डालकर हल्की आंच पर उबाल लें और फिर इसे ठंडा करके किसी स्प्रे बोतल में महफूज कर लें। इसे हफ्ते में 2 मरतबा अपने बालों पर अच्छी तरह से मसाज करें और सुबह बालों को धो लें। इसके इस्तेमाल से बालों की ग्रोथ में इजाफ़ा होगा। इसके अलावा बालों के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे और सबसे बढ़कर ये कि बालों की ग्रोथ में तेज़ी से इजाफ़ा होगा। बालों को बढ़ाने और काला करने के लिए इसके लिए लोहे के तवे पर थोड़ा सा सरसों का तेल डालें और इसमें 2 चम्मच हल्दी डालकर पकाना शुरू कर दें। फिर इसमें 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर डालकर इतना पकाएं कि मिक्सचर काला हो जाए। इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाएं और फिर इसे उतार लें और किसी बर्तन में डालकर अब इसमें मज़ीद भी कुछ चीज़ें डालेंगे, जैसे कि इसमें 1 विटामिन ई का कैप्सूल डाल लें और आधे लीमू का रस भी मिक्स कर लें और अच्छी तरह से मिक्स करके इसे अपने बालों पर लगा लें। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के मेहंदी का लेप करते हैं, जिस तरह बालों पर मेहंदी लगाते हैं इसे लगाएं। इसे 20 से 25 मिनट तक लगाएं और फिर धो लें। इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ बाल जड़ों से काले हो जाएंगे बल्कि बालों की लंबाई में भी तेज़ी से इजाफा होगा। अगली रेमेडी चेहरे से मुतल्लिक है, झुर्रियों का इलाज। इसके लिए आधे गिलास पानी में 1 चम्मच अलसी के बीज डालकर इतना पकाएं कि पानी आधा रह जाए। अब इसे छान लें और इस जेल को फ्रिज में स्टोर कर लें। इसे चेहरे पर रोज़ाना लगाएं। 3 दिन के मुसलसल इस्तेमाल से आपके चेहरे पर वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। आपकी स्किन टाइट हो जाएगी और आप चाहें तो इस जेल में बादाम का तेल भी डाल सकते हैं। बादाम का तेल इस्तेमाल करने से चेहरे से झुर्रियों और फाइन लाइंस का ख़ात्मा हो जाएगा और उम्र के असरात कम हो जाएंगे। हाथों का रूखापन ख़त्म करने के लिए 1 चम्मच वैसलीन में 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच नारियल का तेल अच्छी तरह से मिक्स करके क्रीम बना लें। अब इसे अपने पूरे हाथों पर मसाज करते हुए लगाएं और कोई भी पॉलीथीन बैग यानी शॉपर वगैरह से हाथों को कवर कर लें और 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें। 1 घंटे के बाद हाथों की मुलायमत और ख़ूबसूरती आपको हैरान कर देगी। हाथ बेहद नरम व मुलायम और ख़ूबसूरत हो जाएंगे। केमिकल से पाक शैम्पू बनाने के लिए इस शैम्पू को बनाने के लिए एक लोहे की कढ़ाई में रीठा, खुश्क आंवला, शिकाकाई, कलौंजी और मेथी दाना डालकर थोड़ा सा पानी डालें और 24 घंटों के लिए ढाँप कर रख दें। 24 घंटों के बाद रीठा के बीज निकाल दें। अब इसमें 1 गिलास पानी मज़ीद डालकर इसे 15 मिनट के लिए पकाएं। फिर इसे ठंडा करके इसको ब्लेंड कर लें ताकि तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं और फिर इसे छान लें। आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। इस शैम्पू के इस्तेमाल से ना सिर्फ स्कैल्प की सफाई होगी बल्कि बाल जड़ों से मजबूत और काले होंगे और बाल झड़ना भी बंद हो जाएंगे। अगर आप ये शैम्पू बनाएं तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं। नेचुरल हेयर डाई बनाने के लिए इसके लिए एक लोहे की कढ़ाई में 2 कप चुकंदर का जूस, थोड़ी सी मेहंदी, चुकंदर का पाउडर और 2 चम्मच मेथी दाने का पाउडर, 2 चम्मच कलौंजी पाउडर और थोड़ी सी चाय की पत्ती डालकर हल्की आंच पर पकाएं। इतना पकाएं कि सारा पानी खुश्क हो जाए। अब इसे ढाँप कर 24 घंटों के लिए रख दें। ये खुश्क हो जाएगा तो इसका पाउडर आप बना लें और इस पाउडर को थोड़े से पानी में मिलाकर लेप बनाएं और इसे सर पर लगाएं
लगाएं। इस हेयर डाई से बालों पर खूबसूरत सा काला रंग आएगा जो कि काफ़ी देर तक चलेगा। स्याह हल्के ख़त्म करने के लिए एक चम्मच कच्चे दूध में 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर और थोड़ा सा बादाम का तेल मिलाकर आँखों के गिर्द हलकों पर लगाएं। 1 से 2 मिनट मसाज करें और फिर 20 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर इसके बाद आप इसे धो लें या फिर गीले कॉटन पैड से साफ़ कर लें। हफ्ते में 1 से 2 बार इस रेमेडी पर अमल करें तो स्याह हल्के ख़त्म हो जाएंगे। नेचुरल बॉडी वॉश बनाने के लिए इस बॉडी वॉश को बनाने के लिए 1 चम्मच हल्दी को तवे पर भूनकर ब्राउन कर लें और एक प्याली में डाल लें। अब इसमें 1 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच पिसी हुई चीनी और 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, 1 चम्मच नारियल का तेल और थोड़ा सा शैम्पू या फिर फेस वॉश डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे अपनी बॉडी पर लगाएं। इसे मसाज करें और मसाज करने के बाद थोड़ी देर लगाकर धो लें। इसके इस्तेमाल से बॉडी की सारी टैनिंग ख़त्म हो जाएगी और इसके अलावा जिल्द की रंगत भी निखर जाएगी। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। आपके शेयर करने से यकीनन किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें। आप सबका शुक्रिया।